सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्नॉलेज बुक सीरीज अमित प्रकाशन की तरफ से मैं शहर जगोता आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं पुस्तक मुक्तामणि। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सप्तम पाठ। तो क्या है? सुमधुरा श्लोका। न कश्चित कस्यचिदम इत्रम न कश्चित कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवः स्थिता। ना कोई किसी का मित्र है, ना कश्चित कस्यचित् मित्रम, ना कोई किसी का मित्र है, ना कश्चित कस्यचित् रिपु, ना कोई किसी का शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुः स्थिता। व्यवहार से ही हम मित्र और शत्रु दोनों ही बना सकते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। परिश्रम करने से ही काम में सफलता मिलती है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम करने से ही काम में सफलता मिलती है। केवल मन में अभिलाषा करने से नहीं, यानी केवल मन में सोच लेने मात्र से किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती। उसके लिए हमें प्रयास करते रहना पड़ता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता ना, कि हाँ भैया आपको भूख लगी है तो मुझे खा लो, ऐसा नहीं होता ना। अगर शेर को भूख लगी है तो उसे अपना शिकार खुद ही ढूंढना पड़ता है। उसी तरीके से किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी ही पड़ती है। एक एव सुहृद तन्मो निधने अपि अनुआयति यह शरीरेण समम नाशम सर्वम मनस्तु गच्छति। केवल एक धर्म, एक एव सुहृदय धर्मो, केवल एक धर्म ही सच्चा मित्र है, जो निधने, निधन यानी मरने पर, जो मरने पर भी हमारे पीछे पीछे आता है। अनुयाति यह मतलब जो मरने पर भी, निधने अपि, जो मरने पर भी हमारे पीछे पीछे आता है। शरीरेण समम नाशम सर्वम अन्यस्तु गच्छति। बाकी सभी तो शरीर के साथ नष्ट हो जाता है, यानी सब कुछ हमारा शरीर के साथ नष्ट हो जाता है। केवल हमारे कर्म या धर्म के द्वारा धार्मिक काम ही हमारे साथ पीछे पीछे आते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। एक एक बूंद के गिरने से जिस प्रकार धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार सहेतु, उसी प्रकार सभी विद्याओं का, धर्म का और धन का वृद्धि का कारण भी यही है। यानी जब आप धीरे धीरे पढ़ाई करेंगे तो हमें ज्ञान आएगा, थोड़ा थोड़ा धर्म का काम करेंगे तो हम धार्मिक बनेंगे, और थोड़ा थोड़ा धन कमाएंगे तो धनवान बन जाएंगे। यानी जिस प्रकार एक एक बूंद गिरने से घड़ा भरता है, उसी प्रकार सभी विद्वाओं का, धर्म का और धन की भी वृद्धि का कारण वही होता है। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति सह बांधवा। उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे। उत्सव में यानी किसी शुभ काम में, विपत्ति में, अकाल में, दुर्भिक्षे यानी अकाल के समय में, राष्ट्र विद्रोह में, राज दरबार में, शमशान में जो साथ रहता है वही हमारा सच्चा मित्र है। यानी जो हर तरीके की विपत्ति में भी और संपत्ति में भी, सुख में भी और दुख में भी जो हमेशा हमारे साथ रहता है, वही हमारा सच्चा मित्र है। मातृवत परदरेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडिता। जो आदमी पराई स्त्री में माता का भाव
और पराये धन में मिट्टी के ढेले का भाव देखता है। यानी जो दूसरे की स्त्री है उसमें अपने माता का स्वरूप देखता है और दूसरे के धन का उसके लिए कोई मूल्य नहीं होता, मिट्टी के बराबर है। तथा सभी प्राणियों को अपने समान समझता है। आत्मवत् सर्वभूतेषु या मतलब जो सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, वास्तव में वही ज्ञानी होता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एवं किशुका। जो रूप यौवन से संपन्न है, बहुत बड़े कुल में पैदा भी हुआ है, सौंदर्य और यौवन से भरपूर है, ऊंचे वंश में पैदा भी हुआ है, लेकिन विद्याहीना, वो विद्या विहीन है, उसके पास विद्या नहीं है, तो वो कैसा प्रतीत होता है? जिस प्रकार से पलाश के फूल में सुगंध नहीं होती, उसी प्रकार से वो सभा में सुशोभित नहीं होता, यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। शब्दार्थ करें। कश्चित कोई, रिपुः शत्रु, व्यवहारेण व्यवहार से, उद्यमेन परिश्रम से, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मृगाः पशु, सुहृदय मित्र, निधने मरने पर, याति जाता है, पूर्यते भरता है, घटः घड़ा, विद्याहीना अनपढ़ या विद्या से विहीन। आइए बेटा अब हम प्रश्नोत्तर करें। के न शोभन्ते, विद्याहीना न शोभन्ते। कह बांधवा, यह उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे राज्यद्वारे शमशाने च तिष्ठति सः बांधवः। कार्याणि कथं सिद्ध्यन्ति, कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। मित्राणि रिपुवश्य कथं जायन्ते, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवश्य। घटः कथं पूर्यते, घटः जलबिंदु निपातेन पूर्यन्ते। अब बेटा ये श्लोक पूरा करना है। पाठ में ये श्लोक दिया हुआ है, वहां से आप देखकर स्वयं इसको पूरा करेंगे। शोभन्ते इति पदम कौन सा लकार है? लोट लकार। शरीरेण इति पदे विभक्ति तृतीय। अव्यय पद इव। यस बेटा, अब शब्दों का अर्थ से मिलान करना है। पंडिता विद्वान, भूता प्राणी, निर्गंधा गंध रहित, रिपु शत्रु, कुलम परिवार, लोष्टवत ढेले के समान। स्पष्ट है? अब मैंने आपको ये सारे श्लोक पढ़ाए हैं, इनका भावार्थ भी बताया है। यहाँ आपको सबका भावार्थ लिखना है, वो आप स्वयं लिखेंगे। ठीक है? यस बेटा, संस्कृत में अनुवाद करें। ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई शत्रु, न कश्चित मित्रम न कश्चित रिपुः। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, या उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कुछ भी लिख सकते हैं। व्यवहार से ही मित्र और शत्रु पैदा होते हैं। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपः तत्। मृत्यु के बाद केवल धर्म ही साथ जाता है। स्वहृदय धर्मो एव निधने अपि अनुयाति। विद्याहीन किंचुक के फूल के समान है। विद्याहीना निर्गंधा एव किंचुका। यस, संधि विच्छेद करें। यह तिष्ठति, यह तिष्ठति। निर्गंधा निर प्लस गंधा, चैव च प्लस ऐव। सुहृदय धर्मो सुहृदधर्मो। कस्य चित मित्रम, कह चित मित्रम। रिपुः वस्तता रिपुः तथा। विलोम शब्द विशाला सूक्ष्म। अरि मित्र, व्योमः पृथ्वी, अमृतम विष, स्वामी सेवकः, देवः राक्षसः, सुगंधः दुर्गंधः, धर्मः अधर्मः, जन्म मृत्यु।
यस बेटा, वाक्य प्रयोग करें। पूर्यते, जल बिंदु निपाते पूर्यते घटः। नहीं, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ऐव सत्यमैव जयते। च बालकाः बालिकाः च क्रीडन्ति। मुखे, मुखं प्रक्षालय। अपि अहं पठामि, त्वम् अपि पठ। पंडितः महर्षि पाणिनि महान पंडितः अभवत्। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा। अगले पाठ के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमो नमः।